हेलो एवरीवन बच्चों, वेलकम बैक फ्यूचर जेडीएस जेएलओ ऑफिसर्स। बच्चों, अब एग्जाम में आपके लगभग 60 से 65 दिन लगभग आपके बचे हैं। और सच कहूं तो एक बात, ये जो समय है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सिलेक्शन और रिग्रेशन यानी जो रिग्रेट के बीच डिफरेंट या जो डिफरेंस है वही बनाता है। या तो आप सेलेक्ट हो जाओगे या आप की रिग्रेट करोगे कि मैं 60 दिनों में कुछ पढ़ लेता तो हो सकता मैं पास हो जाता। सिलेबस भी आपके लगभग, अगर मैं बात करूं तो 14-15 अराउंड आपके सिलेबस में जो डायरेक्ट है वो है। ठीक है, उसके बाद आपके ग्रामर का भी पोर्शन है या नहीं है? बताओ। क्योंकि अब सिलेबस कंप्लीट करने का जो समय है वो तो है नहीं। सबसे बड़ी बात, जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या है बेटा? बताओ। देखो, मैं इसको आपको 3 चीजों में समझाता हूं। सबसे पहले है आप स्मार्ट रिवीजन करो। दूसरा आप क्या करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तीसरा आपको काम करना है रिटेंशन। ठीक है, ये 3 काम कर लिए जो इन 60 दिनों के अंतर्गत आप है। बेटा डेफिनेटली आप इस स्तर से यहां तक पहुंच जाओगे। समझ गए बात को? यानी आप अभी आपका जो लेवल है अगर यहां पर है, ठीक है, तो अगर इन तीनों को आप पैरेलल 60 दिनों के अंतर्गत करते हो तो आपका लेवल कहां पर पहुंच जाएगा? यहां पर पहुंच जाएगा। यानी अगर आप 30% पर हो तो 30 से आप 80% पर पहुंच जाओगे। लास्ट में बचे वो 20%। जब आपका पेपर आएगा तो उसमें आप 20% वो दोगे जो आपने 80% आपने पिछले दिनों में पढ़ा है। समझ गए ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गए ना? तो ऐसी तैयारी अब इन 60 दिनों के अंतर्गत आपको करनी है। ठीक है, लेकिन मेरे पास में बहुत से स्टूडेंट आप में से काफी और कुछ अदर जो बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े हुए हैं या जो कुछ ऐसे रेगुलर फ्री टेस्ट अपने चल रहा है तो उसके माध्यम से वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। अब मेरे पास में जो बच्चों की जो कैटेगरी है, एक तो जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ में, जो कोर्स परचेज किए हुए रेगुलर अपना क्लास अटेंड कर रहे हैं और जो भी होमवर्क है वो कंप्लीट करते हैं और अपना टेस्ट वगैरह वो देते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस डेली है। एक वो बच्चे हैं जो मेरे पास में ओनली टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं और टेस्ट सीरीज कंटिन्यू देते हैं, अपनी पढ़ाई अपने स्तर पर करते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से। एक वो बच्चे जो वहां पर फ्री टेस्ट चल रहा है हमारे, ठीक है, तो उस फ्री टेस्ट के माध्यम से बच्चे जुड़े हुए हैं और अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लास्ट में 4th नंबर वाले बच्चे वो जो किसी भी तरह से हमारे पास में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी ग्रुप के माध्यम से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे ग्रुप में जुड़े हैं और वो अब प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए। और जो ये तीनों बच्चे हैं तो सबसे बेनिफिट इनके लिए रहेगा। पहला, एक तो इनके लिए बेनिफिट रहेगा सबसे ज्यादा, फिर इनके लिए बेनिफिट रहेगा और कुछ ये बच्चे अब इनको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? तो आप किस कैटेगरी में हो वो आप अपने स्तर पर एक बार लेवल चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी हैं। कैसे? कि कंफ्यूजन क्या है कि सर सब्जेक्ट तो इतने सारे हैं,
इतने सारे सब्जेक्ट हैं और उसमें सर ग्रामर भी डाल दिया है और लास्ट मोमेंट पर उनको पता चलता है तो इसमें सीपीसी भी ऐड है। अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास में एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर क्या इसमें सीपीसी भी ऐड है क्या। मैंने कहा बेटा उससे, बेटा आप किस दुनिया में जी रहे हो। 7 तारीख को आपके नोटिफिकेशन आया था जो अमेंडमेंट हुआ था कि सिलेबस में कुछ अपडेट किया गया है, तो अवेयर होना जरूरी है बेटा। अब वो लास्ट मोमेंट पे सीपीएसई क्या पढ़ेगा, किस तरह से पढ़ेगा, तो ये एक डिफिकल्ट मैटर हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपके सब्जेक्ट है, ग्रामर है और कुछ राजस्थान के लोकल लॉ भी हैं। ठीक है, अब और इनको क्या करना है, एक बार पढ़ लिया तो आखिर में आपको क्या करना है, इनका रिवाइज भी करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो सारा कुछ कहानी में आज एक इस सेशन में आपको बतलाने वाला हूं बेटा कि इन 4 दिनों के अंतर्गत हम क्या रणनीति अपनाएं। ठीक है, जिससे अपना सिलेबस भी कवर हो जाए। ठीक है, जो आपने पढ़ा है वो एक बार का रिवाइज भी हो जाए। दूसरी बात, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाए। तीसरी बात कि डायरेक्ट प्लस एमसीक्यू इनकी एक वन लाइनर अगर मेरे पास में पीपीटी या नोट्स जो कुछ भी हो तो वो मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो, वो वाली बात बन सकती है। ठीक है, यानी हम क्या क्या करेंगे यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार का फास्ट रिवीजन, सिलेबस को रिवाइज करेंगे। दूसरा हम ये काम करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। तीसरा हम काम करेंगे क्या, वन लाइनर। और कुछ मिक्सअप भी करेंगे जो मैं अब आपके बीच में आने वाला एक बहुत शानदार वाला आपके रणनीतिक फॉर्मेट है वो मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास का या जो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि आज की प्लानिंग आपकी सिलेक्शन वाली और डायरेक्शन बदल सकती है। चलिए हम चलते हैं हमारे उस प्लान पर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा। बहुत ही शानदार वाला प्लान है जिसमें आप अगर आप 100% देते हो, आप अपना अगर 100% देते हो, ठीक है, 100% आप अपना दोगे तो गारंटी है कि आप जेडीए जेलो में सेलेक्ट हो जाओगे। देखिए, जेडीए जेलो 2026 60 डेज का मास्टर रिवीजन प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम क्यों लिखा हूं यहां पर, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा, क्योंकि इसमें हम वो सारी चीजें कवर करेंगे जो लास्ट मोमेंट में एक स्टूडेंट को करनी होती है। वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाता है, ठीक है, रेगुलरिटी नहीं होती उसकी। तो इस लेक्चर में, इस जो सेशन में, इस प्रोग्राम में आप वो कंसिस्टेंसी, वो रेगुलरिटी बनेगी बेटा। ठीक है, देखिए, जेडीए जेलो का 60 डेज का रिवीजन स्ट्रेटजी जिसमें लो भी शामिल होगा, ग्रामर भी कंप्लीट, सारा कुछ आपको इस सेशन में होगा कवर। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या बताऊंगा कि 60 डेज में प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है अपनी, लो प्लस ग्रामर साथ में कैसे उसको मैनेज करें, डेली कितने एमसीक्यू करना है ताकि हम हमारे लास्ट मोमेंट पर पहुंच सकें, वन लाइनर रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट कब से शुरू करें। सर मैं मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट कर सकता हूँ, काफी बच्चों का मैसेज आया है। बेटा मैंने कहा रुको, अभी टाइम है, लास्ट 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। नहीं 10 दिनों में सर मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ूंगा, सीपीसी पूरा पढ़ूंगा, ऐसा नहीं, उसमें सेलेक्टिव पार्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन लेवल आपको रूटीन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जब कोई भी स्टडी करते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है। देखिए, बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम में उतरता हूं तो सबसे पहले सिलेबस को मैं उसको डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन अब आपके पास में टाइम नहीं बेटा, तो डिटेल में पढ़ना आपको एक समय व्यर्थ करने की बात है। ठीक है, तो अब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, वो समय चला गया। ठीक है, नए नोट्स कलेक्ट करते हैं, वो भी नहीं करना आपको।
ना तो आपको डिटेल में पढ़ना है, ना ही आपको नए नोट्स कलेक्ट करने हैं। केवल क्लासेस देखते रहते हैं, मैं तो उनकी फलाना फलाना इंस्टीट्यूट की क्लासेस देखता हूँ, मेरा हो जाएगा। मैं उस इंस्टीट्यूट के, मैं उस सर की, मैं यूट्यूब पर लेक्चर देखता हूँ, एक क्लास खल्लास देखता हूँ, वन शॉट देखता हूँ, बेटा कुछ नहीं। वो बस अपने व्यूज, अपने जो, समझ गए ना क्या करना चाह रहे हैं, तो वो नहीं करना है। एमसीक्यू कम करते हैं, तो ये भी आपको 4-5 बातें आपको नोट कर लेनी कि भाई मेरे को ये वाली चीजें नहीं करनी। तो सर मेरे को करना क्या है, अब वो तो बताओ आप। चलिए वो बताता हूं। अब आपका जो समय है, एक तो आप रिवीजन करें, दूसरा रिटेंशन करें, तीसरा एमसीक्यूज, जितना हो सके एमसीक्यू सॉल्व करें। डायरेक्ट को रीडिंग करें, एकदम स्लोली नहीं, रैपिड फास्ट। कैसे? जैसे ये 10 लाइनों का आपके एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनको आपको ऐसे नहीं, राम सोहन मोहन राम, ऐसे वैसे वैसे वैसे, उसके साथ मत्या की, उसके साथ में वो किया, उसके साथ में वो किया, अब क्या होगा, फिर आप 2 मिनट ऐसे सोचने बैठ गए कि हाँ ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता वैसा होता। अब वैसा होता वैसा होता या कुछ भी होता, वो समय चला गया। अब आपको इनको ऐसे फट 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 फट, ऐसे खटाखट ऐसे पढ़ना है, समझ गए। चलिए दूसरा, जेडी जेलो में सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लास्ट 4 दिनों में मल्टीपल रिवीजन करेगा। मल्टीपल मतलब है कि 1 टाइम, इंटू 2 टाइम, इंटू 3 टाइम, इंटू 4 टाइम, ऐसे मल्टीपल, समझ गए। तो ऐसे रिवीजन करना है। अगर आपने एक सिलेबस पढ़ लिया, फिर से उसको पढ़ो, दूसरी बार पढ़ लिया, फिर तीसरी बार पढ़ो, ऐसे होगा। चलिए अब आपका जो स्क्रीन टेक्स्ट है, जैसे आपका अगर 60 दिनों का है, तो आपको एक अपने जो भी आपके पास में कंप्यूटर टेबल है, या जो आप जहां पर आप पढ़ते हो, ठीक है, तो स्क्रीन टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर मैं इसलिए है कि आप जहां पर पढ़ते हो ना, तो उसके सामने आप लिख लो कि 60 दिनों में मुझे 3 बार रिवीजन का सर्किल है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। एक व्हाइट पेपर ले लिया और उस पर 60 दिन लिख दिए, ठीक है। और 60 दिन में अगर आप नंबरिंग लगाओ, 60, 59, 58, 57, 56, ऐसे नंबरिंग करो तो भी वेल एंड गुड है। अगर आप पूरा 60 डेज लिखो तो भी वेल एंड गुड है। लेकिन आपके आंखों के सामने होना, जहां पर आप बैठे हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो वहां पर लिखा है कि मुझे ये इन चीज की ये 3 बार रिवीजन इसका करना है, ठीक है। अब पहला रिवीजन आप क्या करोगे, टारगेट लगाइए, डे 1 से लेकर डे 20 तक मुझे करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 20 दिनों में आपको क्या करना है, जो भी जितना भी सिलेबस है आपको, उसका एक बार आप थोरोली फास्ट, सबसे रैपिड फास्ट रिवीजन कर लो। अब आपको पैटर्न कैसे रखना है, सर मैं कौन सब्जेक्ट पहले कौन सा पढ़ूं, बाद में कौन सा पढ़ूं, तो इसका भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ। देखिए मॉर्निंग में आप क्या करो कि लो के सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, क्योंकि फ्रेश माइंड होगा, तब आपको जो लो है वो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। आफ्टरनून में आप क्या करो, 1 लाइनर रिवीजन करो। इवनिंग में आप एमसीक्यू सॉल्व करो, और नाइट में जितने भी आपने गलती की है दिन भर में, चाहे आपको लो सब्जेक्ट के अंतर्गत या 1 लाइनर में या एमसीक्यू, उसका आप क्या करो कि एक नोटबुक ले लो और उसमें राइट डाउन करो, लिखो कि आज मैंने सीपीसी का ऑर्डर 21 रूल 47 है वो मैंने मिस कर दिया, ठीक है। मैंने एजुकेशन 36, 37, 38 ये वाला जो पार्ट था वो मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, या मेरे में ये गलती हुई। दूसरा, बीएनएस में मैंने ये जो पनिशमेंट है वो मुझे याद नहीं रही, ठीक है। फिर आपके जो लिमिटेशन है, वो मेरा पीरियड है वो भूल गया। ये चीज नोट डाउन करोगे तो आप जो गलती कर रहे हो वो आपके एक बंच बन जाएगा। और लास्ट 2 दिन में अगर वो आप गलती किए हुए पढ़ लोगे, हो सकता है उसी गलती में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, और 5 नंबर आपके उस गलती वाले पार्ट से 5 नंबर मिल सकते हैं बेटा, समझ गए ना। हर एक बात का बहुत गहरा मतलब है, ठीक है। सिलेबस आपको पता है क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बीएनएस है, बीएससी, पीसीए, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी रजिस्ट्रेशन, स्टामिंग, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान टेनेंसी, जेडीए, और भी कुछ इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें इसमें आपके कंप्लीट सिलेबस आपको पता है, ठीक है। तो 20 दिनों का प्लान पता चल गया। फिर आता है आपके सेकंड रिवीजन, आप क्या करोगे, 21 से 40 दिनों के अंतर्गत आप कि अब सेकंड रिवीजन शुरू हो रहा है, जिसमें आपका फेज 2 आता है, ठीक है। फेज 2 में आप एमसीक्यू जितना आप पहले पढ़ रहे थे, जैसे आप फर्स्ट टाइम में आप अगर 50 से 80 एमसीक्यू कर रहे थे, ठीक है, तो अब आपको एमसीक्यू की जो नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग है वो आपको बढ़ा देनी है।
लगभग आपको 150 से 200 क्वेश्चन है, वो आप एक दिन में कवर करने हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी। जैसे आप अब पहले 2 घंटे पढ़ते थे, सपोज करो कि 20 दिनों में आप 2 घंटे पढ़ रहे थे, तो सपोज करो कि लास्ट वाले 21 से 40 दिनों में आप उसको डबल कर दो, 4 घंटे पढ़ो, और 4 घंटों में आप 8 घंटे वाली पढ़ाई करो। समझ गए मेरी बात को? फिर रिटेंशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 150 से 150 लिखा है, और यहाँ पे मैंने आपको 150 से 200 कहा है। जितना आप कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वन लाइनर्स आप रिवीजन करो, बैरेक पढ़ो, वीक टॉपिक उसको रिवीजन करते चलो। ठीक है, फिर आपके आता है थर्ड नंबर, जो रिवीजन होगा वो डे 41 से लेकर 60 डेज का अंतर्गत रहेगा, जिसमें आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है। सर मैं मॉक टेस्ट कब लगाऊं? ये जवाब आ गया बेटा अब आपका। ठीक है, लास्ट मोमेंट में आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है। मिक्स्ड एमसीक्यू आपको पढ़ना है, रैपिड रिवीजन करना है। ठीक है, और यही करना है। अगर आप यही करोगे तो आपकी रैंक है ना बेटा नंबर 10 के अंतर्गत रहेगी। अगर इस रूल को आप फॉलो करते हो तो, अगर आप इस रूल को एक भी बात मिस करते हो तो वो 10 नंबर वाले रैंक से आप बिछड़ जाओगे। रैंक तो आएगी, लेकिन टॉप 10 में अगर आना है तो ये रूल, ये रणनीति आपको फॉलो करनी होगी। चलिए, अब रहता है बेटा आपके ग्रामर का पार्ट। के लोग तो सब्जेक्ट हो गया सर, अब मुझे ग्रामर है तो वो भी तो बताओ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आप विधि को तो क्या कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, यानी लो को तो आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, लेकिन ग्रामर में मार्क्स लूज कर लेते हो। मेरे पास में एक जो कल एक दिल्ली का स्टूडेंट था, वो कह, उससे बात हुई थी मेरे फोन कॉल पे, तो उसने कहा कि सर मुझे लो आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन मेरे नंबर सर हिंदी ग्रामर में रह जाते हैं। मैं तैयारी करता हूँ सर, अच्छे से पढ़ता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे संधि वाले टॉपिक से या मेरे वो क्रिया वाले टॉपिक से जो सकर्मक अकर्मक आता है, उसमें वाक्य शुद्धि में, वाक्य रचना में, इनमें नंबर कट जाते हैं सर। तो मैंने कहा बेटा आप एमसीक्यू सोल्व करो, लास्ट ईयर के जितने भी पेपर है उनको एक बार देखो। तो कहीं ना कहीं वहां पर उसके नंबर कम हो रहे हैं, उसको पता तो था, लेकिन करूं कैसे वो उसको नहीं पता था। ठीक है, तो वो वाली बात है। दूसरा, डेली आपको 30-30 मिनट, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर आप 30-30 मिनट डेली देते हो हिंदी और इंग्लिश को, करना डेली है। अगर आप 60 दिन का करते हो तो कितने घंटे होते हैं बेटा? 6×18 और डबल 0, 1800 मिनट हो जाएंगे। 1800 मिनट बहुत कम नहीं होते बेटा। ठीक है, रेगुलर टच में रखो। इनके क्या करना है, जो आपके इसमें विलोम शब्द हो गए, लोकोक्ति हो गए, मुहावरे हो गए, शब्द शुद्धि हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, ठीक है, संधि हो गया, क्रिया हो गई, और वाच्य हो गए, और इसमें आपकी संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, विशेष्य, ये जो चीजें है ना वो आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। डेली 50 एमसीक्यू आपके सोल्व करने, 50 से हिंदी के और 50 से आपको इंग्लिश के। इंग्लिश वाला भी देखिए कि ग्रामर में आपको टेंस, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, एरर डिटेक्शन, जिसमें आप मॉडल वगैरह, ठीक है, या एंटोनियम सिंटोनियम हो, आइडियम्स हो, वो सारी चीजें जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है बेटा, वो आपको करना है। लास्ट मोमेंट पे आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, एमसीक्यू है, जितना सोल्व हो सके उतना एमसीक्यू सोल्व करना है इंग्लिश में आपको। ठीक है, मैं भी करवाऊंगा। ठीक है, फिर पार्ट 4 जो डेली रूटीन में आपको रखना है, जो टाइम टेबल है वो आप अपने जो कंप्यूटर टेबल, फिर से वही स्टडी टेबल है, तो उसमें इस तरह से आप टाइम टेबल एक बार मैं मेरे हिसाब से लेकर आया हूँ कि ये एक सुटेबल टाइम टेबल बन सकता है। ठीक है, तो आप उसको, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बेस्ट डेली टाइम टेबल, 6 से 9 आप लो सब्जेक्ट को पढ़े, 10 से 11 आप हिंदी ग्रामर को पढ़े, 11 से 12 इंग्लिश ग्रामर को पढ़े, फिर 2 से 4 आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको देखिए 1 से 2 बजे का आपका इसमें ब्रेक भी है। अब इस ब्रेक में आपको लंच वगैरह करना हो या कुछ भी थोड़ा सा रेस्ट करना हो वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको 5 से 6 बजे तक बैरेक पढ़ना है, फिर 7 से 9 बजे तक आपको मिक्स्ड रिवीजन टेस्ट वगैरह वो है, उसको सोल्व करना है। ठीक है,
अब वो स्टूडेंट जो हाउस वाइफ है या वर्किंग स्टूडेंट है, उनको क्या करना है बेटा, आप इसी तरह उसको फॉलो करना, लेकिन आप अगर नहीं कर पाओ तो दिन में 6 घंटे आपको देना जरूरी है। अब वो टाइम मैनेज आपको करना है कि मैं 6 घंटे कैसे निकाल पाऊं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो तो 2 घंटे उस समय दे दो, बाकी आप वापस ऑफिस से घर आओ, फ्रेश वगैरह हो जाओ, खाना वाना खा लो आराम से, कि अब मेरे पास में कुछ काम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हाउस वाइफ हो तो आपको हस्बैंड को भी टाइम देना पड़ेगा। अगर हस्बैंड है, ठीक है, तो वहां पर आपको अपनी वाइफ को भी टाइम देना पड़ेगा। तो वो टाइम मैनेज करते हुए आपको अपने डेली के 6 घंटे अगर अपने बिजी शेड्यूल से निकाल लोगे तो हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, अगर आप इस लेवल पर हो, ठीक है, अगर आप 6 घंटे डेली करोगे तो आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे। समझ गए ना? ठीक है। और पढ़ना आपको डेली है, ऐसा नहीं कि सर आज पढ़ा कल छोड़ दिया, फिर परसों पढ़ा 2 दिन फिर आप गायब हो गए, ऐसा नहीं। ब्रेक मत लगाना, कंटिन्यूटी जरूरी है। अब सबसे लास्ट में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं आपको एडवाइस देने वाला हूं कि डेली 30 मिनट आपको बैरक है उसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, अब उस बैरक में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन आपको पढ़नी है कि जितने भी आपके पास में सिलेबस है, जितना भी आपके पास में बैरक है, उनके आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशन हो गया, किस क्लोज में वो डेफिनेशन दे रखी है, वो बात ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट सेक्शन की मर्डर किस में है, कल्पेबल होमिसाइड किस में है, थेफ्ट के कौन से सेक्शन में है, ठीक है। और आपके जो नोटिस वो कौन से सेक्शन में दे रखा है, रेस्टिट्यूशन किस में दे रखा है, रेस्ट जुडिकेटा कहां पर दे रखा है, प्ले ऑफ एलिबाई कहां पर दे रखा है, ठीक है, जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल कहां पर दे रखा है। तो इस तरह के जो सेक्शन है, या आपके जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो कहां पर है, ठीक है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत जो आपके एग्रीकल्चर पार्ट है वो कहां पर दे रखा है। बीएनएस के अंतर्गत आपके जो संगठित जो अपराध है वो उसमें डेफिनेशन कहां पर बता रखी है, ठीक है। ऑफेंडर जो उद्घोषित जो अपराधी है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। सीपीसी के ऑर्डर में जो रूल्स दे रखे हैं, ऐसे रूल्स जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है बेटा, ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है, ऑर्डर 21 रूल 47, ऑर्डर 20 रूल 9 ये क्या है, ऑर्डर 2 रूल 2 क्या है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ऑर्डर 4 रूल 2 क्या है, ठीक है, ऑर्डर 7, ऑर्डर 6। तो इस तरह के जो आपको ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट, तो वो जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर के जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने। हो सके तो एक नोट पेपर पर लिख लो ताकि वो ही आप पढ़ो। लिमिटेशन के पीरियड, अब इसमें मैंने केवल लिमिटेशन का लिखा है, ठीक है। जैसे एक चीज में मेरे पास में काफी बच्चे जुड़े हुए थे, तो एक तो लिमिटेशन हो गया, एक सीपीसी हो गई। सीपीसी में भी आपके डेज, मंथ और जो पनिशमेंट उसके बारे में जिक्र कर रखा है। बीएनएस में पनिशमेंट बता रखी है। बीएनएसएस में आपके डेज, मंथ, इसका भी आप पीरियोडिकल आप फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बैरेक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूं बेटा। और लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना, जो भी आप गलती करो, जैसे आज मैंने ऑर्डर टू रूल 2 है उसमें ना वो लाइन भूल गया, तो मैं लिखूंगा सर मैं ऑर्डर टू रूल 2 में आज ये वाली लाइन भूल गया हूँ, उसका ये मतलब है, ठीक है। वो रूल लिखा और ये नोट कर दिया, ठीक है। फिर ऑर्डर 7 मैंने भूल गया, 9 का 11 क्या है, 7 का 11 क्या है वो भूल गया। आज मेरे इंग्लिश ग्रामर में ये मिस्टेक नरेशन में मैंने ये ना हर का जो है किया ही नहीं, कुछ उसको चेंज किया ही नहीं, चेंज इन प्रोनाउन किया ही नहीं, चेंज इन टेंस किया ही नहीं, कहाँ पर करना है कहाँ पर नहीं करना है वो मैं भूल गया, ठीक है। और कुल मिला के आपको नोट डाउन करना है। समझ गए ना मेरी बात को, समझे या नहीं समझे? हर गलती को लिखना है। यही नोटबुक लास्ट 10 दिनों में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक बनेगी बेटा, ठीक है। वन सोर्स रूल क्या है, हर सब्जेक्ट के लिए आप एक नोट्स रखें। एमसीक्यू सोर्स एक ही रखें, डायरेक्ट एक ही रखें, बार बार सोर्स अपना मत बदलना।
और लास्ट मोमेंट में मेरी तरफ से आपको कुछ मोटिवेशनल जो लाइन है वो इस प्रकार से है कि बच्चों, आप सभी को कह रहा हूं, बच्चों अभी भी समय है। आप टेंशन मत करिएगा कि सर अब टाइम कम है, अभी भी समय है। 60 दिन बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत होते हैं। अगर आप प्लानिंग अगर आपकी सही है तो डेली कंसिस्टेंसी रखनी होगी, आपको रिवीजन करते रहना होगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस है जो इंक्रीज करते रहना, जैसे आज आपने 50 किए तो कल आप 60 करो, परसों आप 70 करो, नेक्स्ट डे आप 80 करो, उससे नेक्स्ट डे आप 90 करो, उससे आप नेक्स्ट डे 100 करो। ऐसे आप धीरे धीरे हर दिन आप 10 15 एमसीक्यू बढ़ाते जाओगे ना, एक समय ऐसा आएगा आप एक दिन में 200 से 400 एमसीक्यू सोल्व कर रहे होंगे। ये बात याद रखना, ठीक है। और याद रखो, सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता है, डेली डिसिप्लिन से होगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि डेली स्टडी प्लान क्या हो, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या हो, ठीक है, प्रीमियम जो एमसीक्यू है वो किस प्रकार से बन सकते हैं, वन लाइनर रिवीजन क्लासेस कैसी हो, तो आप काफी बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो मेरे साथ में जुड़े हुए नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और निरेक एकेडमी एप्लीकेशन उसको आप डाउनलोड करके ज्वाइन करेंगे। समझ गए? ये आपको काम करना है और शानदार वाली प्रिपरेशन करना है बेटा। अगर आपने ठान लिया कि मुझे जेडीए जेलो बनना है, हाँ, कुछ बच्चों की ये भी एक मिथ है कि पोस्ट बहुत कम है। बेटा अपन को तो एक सीट चाहिए, बाकी को अपन से कुछ मतलब नहीं है। उस एक सीट के लिए अपने को लड़ना है, मेहनत करना है। युद्ध में आप उतर चुके हो, अब युद्ध आपका अंतिम मोड़ पर है। समझ गए ना? एक युद्ध बाहर विदेशों में चल रहा है, एक युद्ध अपने आसपास के एरिया के अंतर्गत चल रहा है, एक युद्ध आपके घर में चल रहा है, एक युद्ध आपके घर में आपके माइंड में चल रहा है, और एक युद्ध वहां पर चलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इन लाइनों को अपने दिमाग में रखना। और लास्ट मोमेंट में एक ही बात कहूंगा, तू भाग मत, तू भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास, तू भाग मत। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं बेटा एक ब्रेक के बाद। अगर आप नए हो तो नीरज एकेडमी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच बेटा।